अष्टावक्र ने बताया ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। भाग 4। अब तक की यात्रा में हमने जाना, शून्य का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अपने भीतर के झूठे मैं को पहचानना है। हमने देखा अहंकार कैसे जन्म लेता है, इच्छाएं हमें कैसे चलाती हैं, और साक्षी भाव कैसे हमें भीतर से मुक्त करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 7। क्या सच में शून्य बनने के बाद सब काम बनने लगते हैं? यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। अगर मैं अहंकार छोड़ दूं, तो क्या मेरा व्यवसाय सफल होगा? क्या मेरा परिवार बेहतर हो जाएगा? क्या मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? अष्टावक्र का उत्तर अत्यंत सूक्ष्म है। वे कहते हैं, शून्य होने के बाद संसार नहीं बदलता, संसार को देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं, तो कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं, तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसा लगता है जैसे सब काम बनने लगे हैं। वास्तव में काम नहीं, आप बदल गए होते हैं। अंतिम कहानी। मूर्तिकार और पत्थर। एक गांव में एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, आपने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? मूर्तिकार मुस्कुराया। वह युवक को एक विशाल पत्थर के पास ले गया। उसने कहा, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। युवक चौंक गया। मूर्तिकार बोला, मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर के भीतर थी। मैंने केवल वह हिस्सा हटा दिया जो मूर्ति नहीं था। युवक कुछ देर तक मौन रहा। मूर्तिकार ने आगे कहा, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम वास्तव में नहीं हो। तुम अहंकार नहीं हो। तुम भय नहीं हो। तुम लालच नहीं हो। तुम तुलना नहीं हो। तुम केवल चेतना हो। जिस दिन यह अनावश्यक पत्थर हट जाएगा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। अष्टावक्र ने बताया ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है। भाग 4। अब तक की यात्रा में हमने जाना, शून्य का अर्थ हारना नहीं, बल्कि अपने भीतर के झूठे मैं को पहचानना है। हमने देखा अहंकार कैसे जन्म लेता है, इच्छाएं हमें कैसे चलाती हैं, और साक्षी भाव कैसे हमें भीतर से मुक्त करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्याय 7। क्या सच में शून्य बनने के बाद सब काम बनने लगते हैं? यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है। अगर मैं अहंकार छोड़ दूं, तो क्या मेरा व्यवसाय सफल होगा? क्या मेरा परिवार बेहतर हो जाएगा? क्या मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? अष्टावक्र का उत्तर अत्यंत सूक्ष्म है। वे कहते हैं, शून्य होने के बाद संसार नहीं बदलता, संसार को देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो निर्णय बदलते हैं। निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि ऐसा लगता है जैसे सब काम बनने लगे हैं। वास्तव में काम नहीं, आप बदल गए होते हैं। अंतिम कहानी। मूर्तिकार और पत्थर। एक गांव में एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, आपने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? मूर्तिकार मुस्कुराया। वह युवक को एक विशाल पत्थर के पास ले गया। उसने कहा, मैंने कुछ बनाया ही नहीं। युवक चौंक गया। मूर्तिकार बोला, मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर के भीतर थी। मैंने केवल वह हिस्सा हटा दिया जो मूर्ति नहीं था। युवक कुछ देर तक मौन रहा। मूर्तिकार ने आगे कहा,
जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल वह हटाना है जो तुम वास्तव में नहीं हो। तुम अहंकार नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम लालच नहीं हो, तुम तुलना नहीं हो। तुम केवल चेतना हो। जिस दिन यह अनावश्यक पत्थर हट जाएगा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। अष्टावक्र का सबसे गहरा संदेश। अष्टावक्र बार बार हमें बाहर नहीं, भीतर देखने को कहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें सत्य कहीं बाहर नहीं मिलेगा, न किसी पर्वत पर, न किसी मंदिर में, न किसी पुस्तक में। वे सब केवल संकेत हैं। सत्य वहीं मिलेगा जहां देखने वाला स्वयं को देखने लगे। इसीलिए अष्टावक्र का मार्ग कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें किसी और को बदलना नहीं, स्वयं को देखना पड़ता है। सरल इसलिए क्योंकि सत्य पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जीवन के 5 सूत्र यदि इस पूरी यात्रा को केवल 5 वाक्यों में समेटना हो तो वे होंगे। पहला, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। दूसरा, जिसे पकड़ोगे वही तुम्हें बांध देगा। तीसरा, तुलना हमेशा दुख देती है, स्वीकार हमेशा शांति देता है। चौथा, सफलता का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं, अपने भीतर स्थिर होना है। पांचवा, शून्य होना, जीवन से भागना नहीं, जीवन को बिना भय और बिना अहंकार के जीना है। 7 मिनट का ध्यान। अब जहां भी हैं आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ सीधी रखें। यदि संभव हो अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे से बाहर छोड़ दें। फिर एक और गहरी सांस और छोड़ दें। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैर, घुटने, कमर, कंधे, चेहरा, सबको ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने विचारों को मत रोकिए, उन्हें आने दीजिए। यदि कोई पुरानी स्मृति आती है उसे आने दीजिए। यदि भविष्य की चिंता आती है उसे भी आने दीजिए। केवल देखते रहिए, कुछ मत कीजिए। आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। अब अपने मन से धीरे धीरे कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। अब अपने भीतर एक विशाल आकाश की कल्पना कीजिए। उसमें विचार बादलों की तरह आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन आकाश स्थिर है। वही आकाश आप हैं। अब मन में केवल एक शब्द दोहराइए, शांत। फिर शून्य, फिर पूर्ण। कुछ क्षण केवल मौन। अंतिम संदेश दोस्तों, एक दिन हम सब इस संसार से चले जाएंगे। हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी उपलब्धियां धीरे धीरे समय की धूल में विलीन हो जाएंगी। लेकिन एक प्रश्न हमेशा जीवित रहेगा, क्या हमने सच में स्वयं को जाना था? यही अष्टावक्र का प्रश्न है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। जब तक हम स्वयं को केवल नाम, शरीर और पहचान मानते रहेंगे, तब तक जीवन संघर्ष लगेगा। लेकिन जिस दिन हम स्वयं को साक्षी के रूप में अनुभव कर लेंगे, उसी दिन भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। समापन। यदि आज की यह यात्रा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे केवल एक प्रेरणादायक कथा समझकर मत छोड़िए। आज सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपका मौन। शायद वहीं आपको पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिले, क्योंकि जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौन होकर बैठा था। यही अष्टावक्र का संदेश है, यही शून्यता का रहस्य है, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी। धन्यवाद।